हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक पिजन होल प्रिंसिपल का एक और वर्जन देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पिजन्स होते हैं। तो जो ये प्रपोजिशन है ये काफी ज्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रपोजिशन है, बट उसका जो यूज है वो काफी ज्यादा अच्छा यूज होता है। तो अभी हम ये प्रपोजिशन पढ़ते हैं कि क्या कहता है ये, और उसके बाद हम इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। So, infinite pigeonhole principle. Okay. Given an infinite set of objects, if they are arranged in a finite number of places, there is at least one place with an infinite number of objects. ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास infinite number of pigeons हैं और हमारे पास finite number of holes हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा होल जरूर होगा जिसके अंदर infinite number of pigeons होंगे। Okay? तो लेट्स से ये हमारे होल्स हैं। तो इन होल्स में से एटलीस्ट एक होल तो जरूर होगा जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पिजन्स होंगे, ये प्रपोजिशन ये बोलता है। अब इसका मतलब प्रूफ तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मान के चलो कि सारे के सारे होल्स के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पिजन्स है, ओके, जितने भी होल्स हैं सबके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पिजन्स है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो उन सारे पिजन्स का सम होगा, सम भी फाइनाइट ही होगा, इन्फिनाइट तो नहीं हो पाएगा, इसलिए एटलीस्ट एक होल के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पिजन्स होंगे। ओके, ये काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब आर्ग्यूमेंट था हमारा ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पिजन्स के ऊपर। तो अभी हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके जिसके अंदर हमें गिवन है एक 100 क्रॉस 100 का एक बोर्ड है जो कि यूनिट स्क्वायर्स के अंदर डिवाइडेड है। तो ये आप मतलब ये थोड़ा सा मैसी सा लिखा हुआ है, मतलब एडजस्ट कर लेना इससे कि हमारे पास एक 100 क्रॉस 100 का यूनिट स्क्वायर का बोर्ड है, और इन एवरी स्क्वायर देयर इज एन एरो। मतलब कि मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ भी करता हूँ साथ में। मान के चलते हैं हमारा 100 क्रॉस 100 का बोर्ड है, इसके अंदर हमारे हर एक स्क्वायर यूनिट स्क्वायर के अंदर एक एरो है। ओके, तो वो एरो इस डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में होता है। वो मतलब एरो चारों में से किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकता है। ओके, ये मतलब है आर्ग्यूमेंट। Arrow that points up, down, left, right. The board square is surrounded by walls. मतलब कि जो बोर्ड है इसकी की सारी जो साइड्स है वो मतलब कवर्ड है, मतलब कि वॉल से कवर्ड है। जैसे कि ये पूरी की पूरी साइड कवर्ड है, ये पूरी की पूरी साइड कवर्ड है, ये पूरी की पूरी साइड कवर्ड है, और ये वाली पूरी की पूरी साइड कवर है। राइट, सॉरी, एक्सेप्ट फॉर द राइट साइड ऑफ द टॉप राइट कॉर्नर। मतलब कि जो राइट साइड का टॉप राइट कॉर्नर है, ये राइट साइड का टॉप राइट कॉर्नर है, इसकी ये वाली वॉल खुली हुई है, और सारी की सारी वॉल्स क्या है, बंद है। सिर्फ ये वाली एक यहाँ पे रेड वाला जो स्क्वायर है ये खुला हुआ है। ठीक है, एंड insect is placed in one of these squares. Each second the insect moves 1 unit in the direction of the arrow in its squares. When the insect moves, the arrow of the square it was in moves 90-degree clockwise. If the indicated movement cannot be done, the insect does not move that second, but the arrow in its square does move. Is it possible that the insect never leaves the board? Okay, ये क्या बोल रहा है कि अगर मान के चलते हैं कि जो मेरा इंसेक्ट है वो इस वाले बोर्ड के अंदर है। ओके, जो मैंने ये रेड वाला मार्क करके रखा है इस वाले के अंदर है। अब मेरा इंसेक्ट क्या करेगा, जो एरो मेरा डाउनवर्ड की तरफ मुझे क्या कहते हैं फेस कर रहा है, तो जो मेरा इंसेक्ट होगा नेक्स्ट मूवमेंट पे इसके नीचे वाले में चला जाएगा। ओके, और जब इंसेक्ट इसके नीचे वाले में जाएगा तो जो इंसेक्ट जिस वाले स्क्वायर से गया होगा वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो जो एरो इस डायरेक्शन में था वो इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ओके, और जो नीचे वाले ब्लॉक के अंदर जो इंसेक्ट अब आ गया है, अब जैसे मान के चलते हैं कि इस डायरेक्शन में इस वाले ब्लॉक का एरो फेस कर रहा है, तो इंसेक्ट क्या करेगा, इस वाले ब्लॉक में आ जाएगा। ओके, और साथ ही में जो एरो है जो कि अभी लेफ्ट साइड फेस कर रहा है वो राइट अप साइड फेस करना स्टार्ट कर देगा। ओके, ये इसका मूवमेंट है। अब क्या बोल रहा है, जैसे ही मान के चलते हैं कि इंसेक्ट इस वाले ब्लॉक के अंदर आ गया। ओके, इस वाले ब्लॉक के अंदर आ गया, ये जो लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर है उसके अंदर, और एरो है वो वॉल की तरफ फेस कर रहा है।
तो अब क्या होगा, इंसेक्ट उसके अंदर तो आ जाएगा लेकिन इंसेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंसेक्ट मूव करने की कोशिश करेगा तो वॉल से टकरा जाएगा और वहीं पर रुक जाएगा। तो फिर क्या करेगा, इंसेक्ट वहीं पर रहेगा, जो एरो की डायरेक्शन होगी वो नाइट्रिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। तो जो एरो अभी लेफ्ट साइड की वॉल को फेस कर रहा है वो अप साइड की वॉल को फेस करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो वो जो एरो की डायरेक्शन होगी वो अब क्या हो जाएगी। ओके, तो एरो की डायरेक्शन अपसाइड फेस करना स्टार्ट करेगी। लेकिन अभी भी जो इंसेक्ट होगा वो क्या होगा कि इंसेक्ट अभी भी वॉल की तरफ फेस कर रहा है, तो इंसेक्ट अभी भी कहीं मूव नहीं कर पाएगा। और क्या होगा कि इस बार वो वहीं पर रहेगा और इस बार वापस से क्या करेगा, उसका एरो ही सिर्फ मूव करेगा। तो अब एरो राइट साइड में फेस कर रहा है, अब राइट साइड में एरो फेस कर रहा है, तो अब इंसेक्ट क्या करेगा, मूव कर जाएगा राइट साइड में और एरो डाउन साइड फेस करना स्टार्ट करेगा। ओके, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। अभी हमें क्या दिखाना है कि जो हमारा इंसेक्ट होगा वो बाहर निकल ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। क्या हमें यूज क्या करना है, और हमें इन्फिनिट विजोनल प्रिंसिपल का यूज करना है। ओके, तो हमारी आर्गुमेंट क्या बोलती है, इज इट पॉसिबल दैट द इंसेक्ट नेवर लीव्स द बोर्ड, मतलब हमें ये बताना है कि इंसेक्ट कभी इस बोर्ड को छोड़े ही नहीं। तो मान के चलते हैं कि जो इंसेक्ट है वो इस वाले ब्लॉक से स्टार्ट कर रहा है मूव करना। ओके, तो अब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इंसेक्ट कभी भी इस बोर्ड को छोड़ ही नहीं सकता है। ओके, कभी भी इस बोर्ड को छोड़ नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंसेक्ट होगा वो इस वाले जो सेंटर वाला स्क्वायर है वहां से या तो लेफ्ट या तो अप साइड या तो राइट साइड या तो डाउन साइड कहीं भी जा सकता है। ओके, तो मान के चलते हैं कि वो किसी के डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, तो जो इसके चारों एडजेसेंट ब्लॉक्स होंगे ना, ये चारों की चारों, इनमें वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स बार वो इंसेक्ट पहुंच गया होना चाहिए। अगर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट अगर वो ट्रैप हो रहा है इस बोर्ड के अंदर, इसका मतलब ये है कि वो हर एक स्क्वायर पे इन्फिनिट नंबर ऑफ बार जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट हर बार मूव ही कर रहा है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में। ओके, बट मतलब जब वो अपने कॉर्नर ब्लॉक्स पे होता है उस टाइम क्या होता है कि वो एक दो स्टेप्स के लिए रुकता है फिर वापस मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंसेक्ट है वो जैसे कि सेंटर वाले ब्लॉक पे, सेंटर वाले ब्लॉक से जो चार एडजेसेंट ब्लॉक्स होंगे उनमें से हर एक को वो इन्फिनिट नंबर ऑफ बार पहुंच गया होना चाहिए। अगर इन चारों ब्लॉक्स पे वो इन्फिनिट नंबर ऑफ बार होगा तो उनके जो सारे एडजेसेंट ब्लॉक्स होंगे उन पर भी इन्फिनिट नंबर बार पहुंच चुका होगा वो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो इंसेक्ट होगा वो जो टॉप राइट कॉर्नर वाला ब्लॉक है, जो ये टॉप राइट कॉर्नर वाला ब्लॉक है इसमें ब्लैक ब्लैक से था, ये टॉप राइट वाला ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक के अंदर भी वो इन्फिनिट नंबर ऑफ बार पहुंचना चाहिए। यस, बट जैसे ही जो इंसेक्ट है वो उस वाले ब्लॉक पर इन्फिनिट नंबर ऑफ बार पहुंचे, इसका मतलब क्या है कि उनमें से कुछ ना कुछ बार तो वो स्किप कर ही जाना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी आर्गुमेंट है कि जो हमारा इंसेक्ट है उसके अंदर ट्रैप हो रहा है, ये गलत है। इंसेक्ट क्या करेगा, ये इधर से एस्केप कर ही सकता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो हर एक ब्लॉक पे इन्फिनिट नंबर ऑफ बार जा रहा होगा। अगर उन सब पे जा रहा है तो जो टॉप राइट कॉर्नर है उस वाले ब्लॉक पे भी इंसेक्ट जा रहा होगा घूमने के लिए। बट जैसे ही इंसेक्ट उस वाले ब्लॉक के ऊपर जा रहा होगा तो क्या होगा कि इंसेक्ट वहां से स्किप कर जाएगा। तो जो हमारी आर्गुमेंट थी कि इज इट पॉसिबल दैट द इंसेक्ट नेवर लीव्स द बोर्ड, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आपको अगर ये इनफैक्ट फ्यूजन रोल प्रिंसिपल के बारे में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट से भी पूछ सकते हैं। और साथ ही में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये 100 क्रॉस 100 का जो बोर्ड के ऊपर जो हमारे इंसेक्ट है वो घूम रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन क्या होता है काफी, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बट जो हमारा क्वेश्चन होगा इसी का एक एडवांस्ड वेरिएंट होने वाला है, मतलब कि एक जनरलाइज वर्जन होने वाला है इसी चीज का। तो जो ये हमारा प्रॉब्लम था ये कह सकते हैं कि आप एक कॉम्बी प्लस ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, और जिसके अंदर हम इनफिनिट पिजन और प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं साथ ही में। ओके, तो क्या होगा कि आप इस वाले जो प्रॉब्लम है इसको आप फाइनाइट वर्जन वाले से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट जो इनफिनिट वर्जन ऑफ पिजन और प्रिंसिपल है उससे जो ये प्रॉब्लम काफी इजीली हो पा रहा है। सो इसलिए मैंने आपको ये वाला जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट था वो आपको बताया था कि इनफिनिट पिजन और प्रिंसिपल क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वेदांत और एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।